हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 5.7 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 +2 मैथमेटिक्स क्लास। तो क्या करना है इस सम में, इफ़ y इक्वल टू कोस इनवर्स x फाइंड d2y बाई dx² इन टर्म्स ऑफ y अलोन। मतलब क्या है, सेकंड डेरिवेशन आपने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन वो डेरिवेशन आपने y की टर्म में फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे ध्यान दो स्टूडेंट। हैंस यू आर गिवन y इक्वल टू कोस इनवर्स x, राइट। अगर y इक्वल टू कोस इनवर्स x है तो x इक्वल टू क्या होगा, नेचुरली बात है x इक्वल टू आएगा कोस y। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्या है, y इक्वल टू कोस इनवर्स x आपको दे रखा है फंक्शन। आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या है, कोस y, ठीक है। तो अब आप इसका डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। मतलब क्या है, y के रिस्पेक्ट में आप इसका डेरिवेशन निकालेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा dx बाय dy। y के रिस्पेक्ट में ना, तो y नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो dx बाई dy इक्वल टू कोस y। कोस y का डेरिवेशन क्या रहेगा, माइनस साइन y, ठीक है। और y का डेरिवेशन मोस्टली सम्स में जब भी y आता है, y का डेरिवेशन क्या होता है, dy बाई dx होता है। लेकिन उस केस में विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेशन फाइंड करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y है, तो y का डेरिवेशन 1 आएगा, यहाँ पर dy बाई dx नहीं आएगा। ये आपने ध्यान रखना है, कहीं जल्दबाजी में ऐसे ना हो कि यहाँ पर आप लोग dy बाई dx लगा दें, ठीक है। तो फिर से ध्यान दो, y इक्वल टू कोस इनवर्स x है, x इक्वल टू कोस y हुआ। यहाँ पर हम लोग x को डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बनेगा dx बाई dy इक्वल टू कोस y का डेरिवेशन माइनस साइन y का डेरिवेशन 1 आएगा। मतलब ठीक है, नहीं लगाएंगे आप लोग 1 को। तो अब ये देखें ध्यान से, अगर dx बाई dy इक्वल टू माइनस साइन y है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। dx बाई dy का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, dy बाई dx। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, ये dy बाई dx, और ये हमारे पास क्या रहेगा, माइनस साइन y है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। माइनस साइन y के बाय में 1 तो है ना, ठीक है। बाय में अगर 1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, माइनस 1 बाय साइन y। ओके स्टूडेंट्स, फिर से ध्यान दो, dx बाय dy का रेसिप्रोकल हमने किया dy बाई dx। रेसिप्रोकल हमने क्यों किया, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन निकालना है वो विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो इसका dx बाई dy है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो बन जाएगा dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू माइनस साइन y बाई 1 है, इसका बन जाएगा रेसिप्रोकल माइनस 1 बाय साइन y, ठीक है। तो dy बाय dx इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस का साइन सेम आएगा, 1 बाय साइन y, ठीक है। तो 1 बाय साइन y क्या होता है, कोसिकेंट y होता है। आपको मालूम होगा कि साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू 1 होता है। तो साइन इक्वल टू क्या हुआ, 1 बाय कोसिकेंट, कोसिकेंट इक्वल टू 1 बाय साइन। कोस मल्टीप्लाई सीकेंट इक्वल टू 1 होता है, कोस इक्वल टू 1 बाय सीकेंट, सीकेंट इक्वल टू 1 बाय कोस। टैन इंटू कोट इक्वल टू 1 होता है, टैन इक्वल टू 1 बाय कोट, और कोट इक्वल टू 1 बाय टैन बनेगा। ओके, तो यहाँ पर 1 बाय साइन y बनेगा कोसिकेंट y, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आप लोग फिर से इसका डेरिवेशन कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब जो डेरिवेशन करेंगे वो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान रखना आप लोग। हाँ जी, तो ये क्या बनेगा, d2y बाय dx², ठीक है, d2y बाई dx², ये माइनस का माइनस। कोसिकेंट y का डेरिवेशन, कोसिकेंट y का डेरिवेशन होता है माइनस कोसिकेंट y इंटू कोट y। ओके स्टूडेंट्स, इनटू में क्या आएगा, y का डेरिवेशन। y का डेरिवेशन यहाँ पर क्या बनेगा, dy बाई dx। क्यों बनेगा dy बाई dx, यहाँ पर तो हमने y का डेरिवेशन 1 किया था, क्योंकि यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y था तो y का डेरिवेशन 1 था, नेचुरली सी बात है। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x है तो y का डेरिवेशन dy बाई dx रहेगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस,
तो ये बन गया कोसिकेंट y इंटू कोट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स? हाँ जी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये रही डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, सॉरी, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस कोसिकेंट वाई। यहाँ पर इसकी वैल्यू फिल कर दो, माइनस कोसिकेंट वाई। तो ये अपने पास बन गया, ये माइनस का साइन यहाँ पर राइट करो। कोसिकेंट वाई बन जाएगा कोसिकेंट स्केयर वाई, और ये कोट वाई हो जाएगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सम नंबर 12th एक्सरसाइज नंबर 5.7। मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, ध्यान रखना ये सम, मोस्ट एक्सपेक्टेड सम फॉर द बोर्ड एग्जाम। ओके, ये मैंने राइट कर दिया है बोर्ड पर, ठीक है। 2021 मार्च बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, ठीक है। फिर से एक बार करते हैं इस सम को। y इक्वल टू कोस इनवर्स x है, फाइंड करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन y की टर्म में, ठीक है। y की टर्म में ना, तो y की टर्म में करने के लिए पहले से हम y को एक साइड पे कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? y इक्वल टू कोस इनवर्स x है, तो x की वैल्यू बनेगी कोस y। डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो कोस y का डेरिवेशन माइनस साइन y, ठीक है। अब कर दिया दोनों साइडों पे रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमारे पास dx बाई डी वाई का बन गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल साइन y बाई 1 का बन जाएगा 1 बाय साइन y, और ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, ठीक है, माइनस वैसे का वैसे ही, 1 बाय साइन y होता है कोसिकेंट y, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का माइनस, कोसिकेंट का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंट इंटू कोट, और y का डेरिवेशन क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है, तो y का डेरिवेशन dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? ये रही dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस कोसिकेंट y, तो ये यहाँ फिल कर दी माइनस कोसिकेंट y, और ये पहले माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, तो कोसिकेंट स्क्वायर कोट y यहाँ पर आ गया, और ये माइनस यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर ना करें, मतलब कहीं आप d2x बाई डी वाई स्क्वायर निकाल कर बैठ जाएं और लास्ट में उसका रेसिप्रोकल कर दें, दैट विल बी रोंग, ठीक है। यहाँ पर आप रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब फर्स्ट डेरिवेशन को आप dy बाई डी एक्स की फॉर्म में करके आगे सेकेंड डेरिवेशन निकालेंगे। ये नहीं है कि dx बाई डी वाई का ही सेकेंड डेरिवेशन कर देंगे, ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स। मोस्ट एक्सपेक्टेड सम है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इस सम को ध्यान से रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।